धारा 17 में बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, प्रताड़ित करना मना है। धारा 24 में बताया गया है कि शिक्षक के कर्तव्य क्या हैं, क्या क्या कर्तव्य हैं शिक्षक के। धारा 27 में बताया गया है कि RTE 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन। शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन छोड़कर। जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन को छोड़कर इनमें लगाया जा सकता है बस, इसके अलावा किसी में नहीं लगाया जा सकता है। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात है 30:1। 30 बच्चे होंगे तो 1 छात्र होगा। और RTE 2009 के उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र एवं शिक्षक का अनुपात जो है 35:1 का है। 35 बच्चों पर 1 अध्यापक। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षक का अनुपात 40:1 है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इसके प्रावधान 1 अध्यापक और 5 शिक्षक। RTE 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? 45 घंटे। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस 800 घंटे 200 दिन होता है। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस होता है 1000 घंटे 220 दिन। RTE 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता है? कक्षा 8 तक। RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। RTE 2009 के अनुसार SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होता है अभिभावक। इस अधिनियम के अनुसार स्कूल के विकास के अनुदान एवं खर्च का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। RTI 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना चाहिए? समावेशी शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। RTE 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा और 18 वर्ष तक। बात करते हैं NCF 2005। NCF 2005 क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत, जिसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों की प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव। बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़कर गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। सीखना सक्रिय लर्निंग एक्टिव व सामाजिक गतिविधि सोशल एक्टिविटी है। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन डिसिप्लिन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। बहुभाषिक मल्टीलिंगुअल का कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। इसने भाषा के 4 कौशल की बात की: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए।
विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों के अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना पनिशमेंट एंड वेगनेंस को सीमित किया जाए। सह शैक्षणिक गतिविधि बच्चों को अभिभावक और पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नई वातावरण देकर स्थापित किया जाए। पुस्तकालय लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दिया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध एथेंटिक सेंस को बढ़ावा दें। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाया जाए। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। बालकों को चहुमुखी विकास ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यक्रम चर्या हो। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण इंक्लूसिव एनवायरमेंट तैयार करना। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि इंस्पेक्टर मेथड और परीक्षण विधि टेस्ट मेथड और सामयिक विधि कलेक्ट लॉ और मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों को हेतु सहायक होता है। बात करेंगे एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी के निर्माण जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 में 1968 से 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होना अनिवार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। अब स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन यह नीति वर्तमान के 10+2 वाली स्कूली शिक्षा बच्चे व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। इस नीति के आधार पर सिद्धांत संरचना समझ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना न कि रटन पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन कंटिन्यूस एवोल्यूशन पर जोर देना न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने में प्रक्रिया में मदद करें भी है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन एवोल्यूशन की परख नामक एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या क्लास 8 तक या उससे आगे तक भी घर की भाषा मातृभाषा मदर टंग स्थानीय भाषा होगी। राज्य विशेष रूप से भारत में अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाए, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाए। फ्लेक्सिबिलिटी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में भारतीय भाषाओं को संस्कृत का अध्ययन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा के क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन। एनईपी 2020 क्या है? एनईपी 2020 है सीखना कि कैसे सीखना है और नामांकन से लचीलापन
स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी सभी के लिए अधिगम। दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट यह समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा की निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। क्लास 6 से अधिक शैक्षिक पाठ्यक्रम के व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इस बेहद बुनियादी चीज़ों को केंद्रित किया जाए ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा, आधारित विश्लेषण आदि अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कभी लचीलापन और रटकरण सीखने बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित गतिविधि आधारित खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT SCERT उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडमिशन के कुछ हफ्तों बाद अपने सहपाठियों से बिछड़ जाते हैं। NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक एक्सपीरियंशियल होना चाहिए जिसमें स्वयं करके सीनियर लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। NCERT SCERT मार्गदर्शन में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड की पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट्स की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। बात करते हैं टैग वर्ड्स की। टैग वर्ड्स क्या हुआ? हम जो हमेशा गलत होंगे, निगेटिव होंगे, नेगेटिव वर्ड्स बनकर केवल मात्र सिर्फ अगर आ जाए तो ये गलत होगा। रटना, याद करना, कंठस्थ करना ये आ जाए गलत होगा हमेशा। दंड आ जाए, पनिशमेंट, सजा आ जाए, समस्या, बोझ आ जाए, हतोत्साहित आ जाए, भय आ जाए, ये हमेशा गलत होगा। पुस्तक केंद्रित आ जाए, शिक्षक केंद्रित आ जाए तो ये हमेशा गलत होगा। खाली स्लेट आ जाए, कोरी पट्टियाँ आ जाए, ये सब गलत होगा। लैंगिक असमानता आ जाए, ये गलत होगा। बच्चे के विचार, मातृभाषा त्रुटियों को महत्व न देना, ये गलत होगा हमेशा। निष्क्रिय आ जाए, गलत होगा। रोजगार और व्यवसायिक उच्च ग्रेड शिक्षा देना, ये गलत होगा। तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली आ जाए, ये हमेशा गलत होगा। सीमित आ जाए, ये गलत होगा। व्याख्या आ जाए, परिभाषा आ जाए, ये गलत होगा। मानकीकृत आ जाए, हमेशा गलत होगा। आवेदन और अभ्यास आ जाए, हमेशा गलत होगा। करण विधि आ जाए, हमेशा गलत होगा। पृथक्करण और नामित करता आ जाए, हमेशा गलत होगा। तुलना आ जाए, गलत होगा। और योगात्मक आकलन आ जाए, ये हमेशा गलत होगा। उपेक्षा आ जाए, गलत होगा। अनुशासन आ जाए, ये गलत होगा। नियंत्रण आ जाए, ये गलत होगा। अब जो हमेशा सही होंगे, पॉजिटिव होंगे, वो कौन से हैं? सर्वांगीण विकास आ जाए, ये सही होगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक अनुभव आ जाए, ये गलत सही होगा। सम्मान और लगाव, प्रोत्साहन सही होगा। जिज्ञासा सही होगा। बाल केंद्रित सही होगा। व्यवहारिक कुशल सही होगा। वास्तविक दैनिक जीवन में से जोड़ना सही होगा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण सही होगा। समावेशी कक्षा शिक्षा सही होगा। दृश्य और श्रव्य सामग्री सही होगा। संसाधन सही होगा। संसाधन विभिन्न संदर्भों में भाषा सही होगा। अवसर हमेशा सही होगा। सक्रिय हमेशा सही होगा। समझना हमेशा सही होगा। खोजबीन सही होगा। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग सही होगा। संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड सही होगा। रचनात्मक आकलन सही होगा। त्रुटि और भ्रांतियाँ सही होगा। मातृभाषा सही होगा। भाव आवश्यकता सही होगा। चर्चा सही होगा। संवेग सही होगा। बात करते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल।
शिक्षण प्रक्रिया को सरल और रोचक आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों और माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। इनके प्रभावशाली, रुचिकर एवं स्थायी अधिगम होता है। इसके इनके इनसे कठिन कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनमें समय की बचत भी होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। श्रव्य, सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल होता है, जिसमें इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, चलचित्र आदि। जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंग्वा फोन, भाषा प्रयोग। इसे श्रव्य ऑडियो लर्निंग मटेरियल है ये। दृश्य सामग्री की बात करेंगे तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे इसके श्याम पट, बुलेटिन बोर्ड, फिल्मिंग बोर्ड, मानचित्र, कोलोवल चित्र, रेखा क्षेत्र, कार्टून, मॉडल पोस्ट एंड स्लाइडेड फ्रेम, स्ट्रीट वगैरह। जैसे श्याम पट, प्लेनिंग बोर्ड, फिल्म स्क्रिप्ट, इंसाइक्लोपीडिया, पत्रिकाएं और ये ग्लोब। सब दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल। इस प्रकार की सामग्री बच्चे एक साथ सुनकर, देखकर और ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके अनुसार मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक आदि, टीवी, कंप्यूटर और नाटक वगैरह वगैरह। टीवी, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र और कठपुतली, ये सब वो हैं। तकनीक के आधार पर कठोर उपागम और मृदु उपागम। परिक्षेपण के आधार पर प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव मटेरियल। जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है वे प्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे स्लाइडेड फिल्म, स्क्रिप्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर आदि। अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। जिन चीज़ों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की ज़रूरत नहीं होती है वे अप्रक्षेपी सामग्री होती है, जैसे सैंपल चार्ट, पाठ्यपुस्तक आदि। एनसीईआरटी के अनुसार ग्राफिक्स, कॉमिक्स, कार्टून एंड डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन, फिल्मिंग बोर्ड, त्रिआयामी सामग्री, मॉडल, श्रव्य सामग्री, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वा फोन, प्रक्षेपित सामग्री, स्लाइडेड फिल्म, स्क्रिप्ट, प्रक्रिया सामग्री, अभिनय और क्षेत्र विभाग। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।